हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो प्लान का साइज है 26 फीट बाई 29 फीट का आज का प्लान है फ्रेंड्स। तो आज का जो प्लान कुछ इस तरह डिज़ाइन किया है कि इसमें कार पार्किंग है और 2 BHK का ये प्लान है। और इसके बाहर की तरफ 30 फीट चौड़ी रोड है और ये ईस्ट फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। ईस्ट फेसिंग मतलब ये पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी तीनों तरफ दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी है, दूसरों की ज़मीन है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस प्लान को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो इस प्लान को बहुत आप अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए पहुँचते हैं अपने घर के अंदर। ये हम रोड पे हैं, ये हमारा रोड है और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। ये आप देखेंगे कि मेन डोर है और इसी के बाहर में ये जो लाइन दिख रही है ये सारी हमारी बालकनी की लाइन है। घर के बाहर जो बालकनी होती है उसकी लाइन है। 2.5 फीट चौड़ाई है यहाँ पे और इसका ये बीच में जो है वो 3 फीट चौड़ाई है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने बालकनी डिज़ाइन किया है। इस प्लॉट का जो टोटल बिल्डअप एरिया है 754 स्क्वायर फीट का ये प्लान है। तो इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे 4 फीट चौड़ा दरवाज़ा है और यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है 2 फीट बाई 4 फीट का। तो जिससे जो रोशनी आएगी रोड की तरफ से वो सीधे हमारे घर के अंदर जाएगी और इधर से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो ये हमारा एक यहाँ पे सीढ़ी मिल जाता है और यहाँ पे हम आगे जाएंगे तो ये हमको रास्ता मिल जाएगा 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे चौड़ा रास्ता है। और यहाँ से हमारी जो सीढ़ी है ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब यहाँ से हम अब ऊपर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो पहला जो हमारा स्टेप है, पहला जो सीढ़ी है वो यहाँ से है। यहाँ पे आएंगे तो हमारी मिड लैंडिंग हो जाएगी। ये हमारा मिड लैंडिंग के लिए 1 फीट 9 इंच यहाँ पे जगह है और 9 इंच का यहाँ पे दीवार है। उसके बाद बाहर की 2 फीट का भी मिड लैंडिंग के लिए एक स्लैब निकाल रखा है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा लगभग 4 फीट 4.5 फीट का यहाँ पे जगह मिल जाएगा, काफ़ी जगह मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा एलिवेशन बनेगा, एक मिड लैंडिंग का स्लैब हो जाएगा और एक हमारा बालकनी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा एलिवेशन बनेगा घर का, अच्छा लुक आएगा बाहर से देखने पे। तो अभी इसी सीढ़ी के नीचे हमारी एक बाइक की पार्किंग के लिए जगह मिल जाती है। तो जो सीढ़ी का जो इसमें चौड़ाई है 3.5 फीट है, 3 फीट चौड़ा है और इसमें जो ट्रेड है जिस पर अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है और राइजर इसमें 7 इंच का डिज़ाइन किया है। तो इधर से हम आके अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसी सीढ़ी के ठीक नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे हमको 3.5 फीट का दरवाज़ा मिल जाता है जिससे हम अपने हॉल के अंदर जाएंगे। तो जैसे हम हॉल में एंटर करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने यहाँ पे एक किचन है। किचन का में जाने के लिए हम 5 फीट का यहाँ पे एक ओपन आर्क डिज़ाइन किया हुआ है, ओपन जगह है ये। तो इसी के थ्रू हम अपने किचन के अंदर आएंगे। तो 9 फीट 1 इंच इसका लंबाई मिल जाता है और 8 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है किचन का। तो यहाँ पे मैंने गैस स्टोव के लिए गैस स्टोव रखा हुआ है और यहाँ पे पॉट वॉश के लिए सिंक भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस वाली दीवार पे एक विंडो है 4 फीट बाई 4 फीट का। तो जो भी धुआं होगा इस किचन के अंदर, जो भी स्मोक होगा वो इस विंडो के हेल्प से बाहर की तरफ चला जाएगा दोस्तों। तो अब और आ जाते हैं इससे बाहर। अपने यहाँ पे एक फ्रिज भी प्लेस कर रखा है 2 फीट बाई 2 फीट का। यहाँ पे फ्रिज मैंने इस कॉर्नर पे प्लेस कर रखा है। तो अभी आ जाते हैं सीधे अपने यहाँ से एक आर्क है 3 फीट चौड़ा। यहाँ पे भी एक आर्क मतलब कुछ एक आर्क का जो एलिवेशन होता है एक सी टाइप से होता है। यहाँ पे सी जो होता है ना ऊपर, यहाँ पे सी टाइप से यहाँ पे एलिवेशन होता है। चाहे तो यहाँ पे एक दरवाजा भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा कार पोर्च एरिया में ओपन होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कार पोर्च एरिया डिज़ाइन कर रखा है। तो कार पोर्च में जाने के लिए यहाँ पे 8 फीट चौड़ा यहाँ पे गेट है, लोहे का चैनल का गेट है जो कि ये ओपन होगा तो सीधे हमारी जो कार है वो कार पार्किंग एरिया में चली जाएगी। तो 9 फीट इंच का चौड़ाई है और 13 फीट इसका लंबाई है जो कि हमारी इस दीवार तक है। 13 फीट 4 इंच यहाँ पे हमको जगह मिल जाएगा टोटल कार पार्क करने के लिए। तो यहाँ पे आप एक मीडियम साइज़ की जो कार आती है वो इसमें पार्क कर सकते हैं। तो इधर से कार पार्क करने के बाद से इधर से भी हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ भी ये जो ओपन इसीलिए दे रखा है ताकि हम कार पार्किंग के बाद से सीधे अपने हॉल के अंदर चले जाएं। तो आ जाते हैं अपने हॉल में। हॉल की बात करते हैं। हॉल का जो साइज़ है यहाँ पे 8 फीट 7 इंच इसका लंबाई है और 8 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है। तो इसी के जस्ट राइट साइड पे यहाँ पे कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन कर रखा है। 6 फीट 3 इंच इसका लंबाई है और 4 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है। तो इसके लिए जो वेंटिलेशन है इस वाली दीवार पे जो कि हमारी सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो है वेंटिलेशन है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का। तो जो भी इसमें बदबू होगा, ये टॉयलेट एंड बाथरूम है, जो भी स्मेल होगा वो इस वेंटिलेशन से बाहर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टैप लगा रखा है और यहाँ पे टॉयलेट का सीट भी फिक्स कर रखा है और यहाँ पे हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन भी डिज़ाइन किया है। तो इसका मैं जाने के लिए 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा है।
डाइनिंग हॉल में आप अपना डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं, चेयर लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब इसी से आ जाते हैं सीधे हम अपने बेडरूम्स के अंदर। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, हॉल के अंदर से ही हम अपने मास्टर बेडरूम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है D1, और इस वाली दीवार पे 4 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो है, खिड़की, जो कि हमारे डाइनिंग हॉल की तरफ ओपन होता है। तो जो इस डाइनिंग हॉल के अंदर जो रोशनी आएगी वो इस विंडो के हेल्प से हमारे मास्टर बेडरूम के अंदर जाएगी। तो 15 फीट इसका लंबाई मिल जाता है मास्टर बेडरूम का, और 9 फीट इसका चौड़ाई है। इसमें बेड प्लेस कर रखा है 6 फीट बाई 6 फीट का, और भी काफ़ी इसमें जगह है। सोफ़ा भी प्लेस कर रखा है, आप चाहें तो इधर भी चीज़ों को रख सकते हैं। तो ये अभी आ जाते हैं इससे अपने मास्टर बेडरूम से फिर अपने हॉल में, और हॉल से आ जाएंगे सीधे अपने कॉमन बेडरूम में। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा मिल जाता है, 4 फीट 1 इंच इसका लंबाई है इस कॉमन बेडरूम का, 14 फीट 1 इंच इसका लंबाई है, और 9 फीट इसका चौड़ाई है। तो ये भी काफ़ी बड़ा कॉमन बेडरूम है। इसमें 6 फीट बाई 6 फीट का यहाँ पे बेड प्लेस कर रखा है। इसके लिए जो विंडो है इस कार पार्किंग वाले एरिया में ओपन होता है 4 फीट बाई 4 फीट का। तो कार पार्किंग एरिया में जो रोशनी आएगी वो इस विंडो के हेल्प से हमारे कॉमन बेडरूम के अंदर जाएगी। तो सारे रूम्स के लिए प्रॉपर रोशनी और लाइट का और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया दोस्तों। अभी बात करते हैं वॉल साइजेस की और कॉलम पोजीशन की। तो इसमें जो दीवारें हैं बाहर की वो 9 इंच की इसमें दीवारें डिज़ाइन की गई हैं, और इसमें जो घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की इसमें डिज़ाइन की हैं। 5 इंच की पार्टीशन वॉल्स में डिज़ाइन कर रखा है। आप ब्लैक कलर में आप ये जो देख रहे होंगे ये सारे कॉलम्स हैं, जिनको पिलर्स भी बोलते हैं। पिलर हैं, खंबे हैं। तो 9 इंच बाई 9 इंच के यहाँ पे 3 कॉलम हमारी लास्ट वाली दीवार पे हैं, और 3 कॉलम हमारी सेंटर वाली वॉल पे मैंने डिज़ाइन कर रखा है, और 3 कॉलम हमारी फ्रंट वाली दीवार पे हैं। तो इस प्लॉट में टोटल 9 कॉलम है। तो इन सब कॉलम, ये सारे कॉलम एक दूसरे के लाइन है, एक दूसरे के आमने सामने। तो सीधे यहाँ पे बीम आ जाएगी, इस पर भी बीम आ जाएगी, इस पर भी बीम आ जाएगी। सारे कॉलम पे ऐसे इस डायरेक्शन में भी बीम आ जाएगी। बीम का साइज होगा 9 इंच बाई 12 इंच। तो अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।